नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार मोबाइल लूट की वारदातें सामने आ रही थी। इसी कड़ी में इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरे मामले में कई तरह की जानकारी दी और पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 32 मोबाइल भी जब्त किए हैं। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस को पिछले दिनों एक फरियादी ने मोबाइल लूट की शिकायत की थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग सस्ते मोबाइल बेचने के लिए इंदौर आने वाले हैं तथा इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने काफी बारीकी से जाँच पड़ताल शुरू की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपी सुजल, आकाश, रोहित एवं पंकज को गिरफ्तार किया। वहीं जब पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों में तकरीबन कई लोगों से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 32 मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों के द्वारा पुलिस को बताया गया कि वह राह चलते लोगों को पहले चिन्हित करते और इस दौरान कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए नजर आता तो उसका मोबाइल छीनकर फरार हो जाते। वहीं पकड़े गए कुछ आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। तो वहीं पकड़े गए आरोपी जिन भी मोबाइल को लूटते थे उनके IMEI नंबर को चेंज करवाने के लिए शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर खरगोन जाते थे और वहां पर एक मोबाइल दुकानदार के माध्यम से लूटे हुए मोबाइल के IMEI नंबर सहित विभिन्न तरह की जानकारियों को डिलीट करवा देते थे और उन्हें कम दामों में शहर सहित अन्य जगह पर बेच देते थे और मोबाइल से जो भी पैसा मिलता था वह आपस में बांट लेते थे और उसके माध्यम से नए कपड़े खरीदने के साथ ही अपने शौक पूरा करते थे। काफ़ी समय से सभी इंदौर के थाना क्षेत्रों में ये शिकायतें आ रही थी और सूचनाएं भी मिल रही थी कि लूट करने की जो वारदातें बढ़ती जा रही थी, राहगीरों से मोबाइल को लूट करना या कोई चलते हुए जा रहा है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे बैठे हैं और पीछे से आना और धीरे से आप पे दबाव डाल के लूट कर मोबाइल ले जाना। तो इसमें काफ़ी समय से राजेंद्र नगर में क्योंकि ये घटनाएँ ज़्यादा बढ़ रही थी तो हम लोगों ने हमारा जो मुखबिर तंत्र है उसको लगाकर हमने प्रयास किया कि हम एक्चुअली में पूरी गैंग को पकड़ने का प्रयास करें। अमूमन 1 या 2 आदमी को पकड़ने से ये इस चीज़ पे एक अच्छा रोकथाम लगना थोड़ा मुश्किल था, तो हम लोगों ने इसको ट्रैक करके हमने पूरी गैंग को पकड़ने का प्रयास किया। उसमें हमें एक जो बड़ी सफलता मिली है, इसमें निरंतर जो लूट की कायमियाँ हो रही थी उसमें एक कायमी राजेंद्र नगर में भी हुई थी। घटना जनवरी माह की है। जनवरी माह में ये लूट हुई थी। उसके बाद जब हमने पता लगाना शुरू किया कि भाई किसके पास ये मोबाइल चल रहा है या इसमें किसने सिम एक्टिवेट की है, तो उससे हमें पहला आरोपी मिला था जो सुजल उर्फ बाबा कहते हैं। ये निवासी बगोड़ा थाना बेटमा का रहने वाला है। जब हमने इसको सर्वेलेंस पे लिया और इसको ट्रैक करना शुरू किया, इसको एकदम से पकड़ने की बजाय हमने सोचा कि हम इसकी और चेन को और खंगालना शुरू करें। तो उसके बाद हमें एक और जो इसका बड़ा लिंक मिला था वो आकाश उर्फ टाइगर, पिता संजय, ये भी बेटमा का रहने वाला है। इसमें फिर हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल्स लूटे गए हैं उसको ये लोग आदान प्रदान करने वाले हैं। तब हमने, जब ये बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था तब हमने इनको पकड़ा है। इसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक जो मैंने आपको बताया सुजल, दूसरा आकाश उर्फ टाइगर, तीसरा है रोहित जो कि खरगोन का रहने वाला है और चौथा जो खरीदार था मेनली जो इन लूटे गए मोबाइल्स को यूज़ में लाता था उसका नाम है पंकज। ये भी खरगोन का रहने वाला है। तो जब हमने इनसे पूछताछ की तो इनके पास से ही कुछ लूटे हुए मोबाइल्स मिले, करीबन 8 से 10 मोबाइल्स से जो इनके पास से मिले हैं और बाकी मोबाइल्स फिर इन्होंने जहां इन्होंने अपनी दुकान में छुपा के रखे थे या जहां पर इसको डंप करके रखते थे इनके घरों से, वहां से हमने बरामद किए हैं। तो कुल मिला के आई थिंक 32 मोबाइल्स हैं जो अभी हम ट्रैक कर पाए हैं। इन 32 मोबाइल्स में जब हमने इनसे पूछताछ की थी तो इन्होंने अपने मेमोरेंडम में ये बताया कि इनके द्वारा ये जो 32 मोबाइल हैं अमूमन मोस्टली ये लूट के ही हैं क्योंकि किसी के पास इनका प्रूफ नहीं है कि ये कहाँ से इनके पास मोबाइल्स आए हैं। हम इन मोबाइल्स की फॉरेंसिक जांच भी कर रहे हैं कि इसमें पहले कौन से नंबर चले थे, तो हो सकता है हमें और आवेदक मिले जो बताएं कि हमारे साथ भी लूट की घटना कारित हुई थी।